जैसे ये यहाँ पे और ये ठीक है। हाँ, हम इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि ये CORS मिसकॉन्फ़िगरेशन इसमें है या नहीं है, मतलब वो CORS मिसकॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटी इस वेब एप्लीकेशन में है या नहीं, वो चेक करने के लिए हम रिक्वेस्ट हेडर में एक हेडर सेट करेंगे, ओरिजिन कुछ भी डाल देते हैं, एक example.com, और इसे सेंड कर देते हैं। अब सेंड करने के बाद हम ये देखते हैं ठीक कि हमारे सर्वर साइड कुछ भी चेंजेस नहीं आए, कुछ भी चेंजेस नहीं है सर्वर साइड। ठीक है, तो हम थोड़ा और इसे क्रॉल कर देते हैं। और अब हम नेटवर्क में जाते हैं, रीलोड और यहाँ पे देखिए एक्सेस कंट्रोल एलो ओरिजिन स्टार है। ठीक, तो चलिए हम ये देखते हैं कि इसके मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं कोर्स के। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर पहले हम ये जानते हैं कि मिसकॉन्फ़िगरेशन होता कैसे है। लाइक कोई एक वेब एप्लीकेशन है, वो चाहता है कि उसकी डाटा हर कोई एक्सेस कर पाए, तो ऐसे में वो ये करेगा कि वो एक्सेस कंट्रोल एलो ओरिजिन में स्टार लगा देगा, उससे उसका कोई भी डेटा एक्सेस कर पाएगा और एलो डिटेल वो ट्रू रखेगा। लेकिन इस केस में अटैकर क्या करेगा कि वो उसके जो उस वेबसाइट के या वेब एप्लीकेशन के सेंसिटिव एसेट या सेंसिटिव डेटा है, उसे वो इस वल्नरेबिलिटी के थ्रू एक्सप्लॉइट करेगा। अगर यहाँ पे स्टार रहता है तो वो CORS से वल्नरेबल है। तो चलिए इन्हें देखते हैं। हमें एक वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन मिला है, ये है etsy.com। ये आपको बग क्राउड पे दिख जाएंगे, लेकिन ये देखने के बाद भी ये CSR कोर्स से वल्नरेबल नहीं है। ये वल्नरेबल इसलिए नहीं है क्योंकि इसके नीचे हम इसके रिस्पॉन्स हेडर को थोड़ा अच्छे से देखते हैं, तो इसमें हमें मालूम पड़ता है कि हमारा सेकेंड हेडर इसमें है ही नहीं, एक्सेस कंट्रोल एलो क्रेडेंशियल्स इक्वल टू ट्रू। इट्स मीन कि हम इसके डाटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर यहाँ पे ट्रू रहता तो हम इसके डाटा को एक्सेस कर पाते। तो चलिए एक और वेबसाइट खोलते हैं और उसमें देखते हैं। ये है एक वेब एप्लीकेशन http://bin.org, और इसे हम लोग देखते हैं, एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ये होता है या नहीं होता है। तो इसके नेटवर्क में चल गए, इसके रिक्वेस्ट को देखें, इसका रिक्वेस्ट ओपन किए, तो यहाँ देखिए एक्सेस कंट्रोल एलो क्रेडेंशियल भी यहाँ ट्रू है और ये ओरिजिन में भी स्टार है, तो ये एक्सप्लोइटेबल है। तो इसको एक्सप्लोइट करते हैं हम लोग FETH, और हम जो एक्सप्लोइट कर रहे हैं वो। अब आप ये बोलेंगे कि ये तो सेम डोमेन है, तो हम एक काम करते हैं, ये etsy.com पे ही etsy.com, यहाँ पे हमारा सेकेंड वेब एप्लीकेशन है और http bin हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो हम क्या करेंगे, etsy.com से http bin का डेटा एक्सेस करने की कोशिश करते हैं।
तो चलिए देखते हैं। सॉरी, FETCHH, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका जो URL है वो हम ले लेंगे और हमें ये फैच करना है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे console.log। तो अब हम क्या करेंगे, वेट, ये देखिए, हम HTTP बिन का डेटा etsy.com में एक्सेस कर पाए। ये देखिए, ये डेटा है HTTP बिन का। ये देखिए HTTP bin डॉट org का डेटा हम etsy.com पे एक्सेस कर पाए। और इसे हम इस तरह भी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। को इसे AJAX रिक्वेस्ट से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए, एक्सप्लॉइट हो गए हैं। तो इस तरह से हम कोर्स को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कोर्स मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसे एक्सप्लॉइट कैसे किया जाता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप चैट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। प्लीज मेंशन योर क्वेश्चन इन चैट सेक्शन। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज like, share and subscribe my channel.